विभिन्न लगनों के विभिन्न भाव में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन पर लगातार विचार कर रहे हैं। अब शुरुआत कर रहे हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए। वृश्चिक लगन का अगर आपका चार्ट है तो यहाँ आपके जो लगन स्थान है, जो प्रथम भाव है, उसमें सूर्य और बुध स्थित होंगे वृश्चिक राशि में। देखिए, ऐसा जो अब ये कंजक्शन बनेगा, बुधादित्य योग इसको नाम दिया गया है वैसे, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा चतुर और चालाक बनाएगा। साथ ही निर्णय लेने में बहुत अच्छा बनाएगा। आप गुप्त रणनीतियाँ बनाने में माहिर होंगे। किसी भी बहुत जटिल विषय को समझने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं आप दूसरों का माइंड रीड करने में अच्छे हो सकते हैं। आप अकल्ट से जुड़े हुए कार्यों में अच्छे हो सकते हैं। फाइनेंस रिलेटेड काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर बाजार वगैरह से रिलेटेड भी आप काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको एग्रेसिव बनाएगा, क्योंकि मंगल का घर है और यहाँ फायर पावर जो है मंगल की वो ऑलरेडी है। इसलिए सूर्य यहाँ और भी ज़्यादा अपना प्रभाव डाल पाएंगे। और क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में 10वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, इसलिए ये कैरियर के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अब जो बुध हैं वो आपके अष्टमेश हैं, और जो साइन है, जो आपका जो राशि है लगन में स्कॉर्पियो, वो कालपुरुष के हिसाब से 8वें घर को ही रिप्रेजेंट करती है। इसलिए 8वें भाव से रिलेटेड कार्य करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी होने वाला है। अब आप हो सकता है अपने रिलेशनशिप को, अपनी बहुत सारी बातों को गुप्त रखेंगे, या अपने धन के जो स्रोत हैं उनको भी आप गुप्त रखेंगे। ऐसा सूर्य और बुध का जो कंजक्शन बन गया, ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है। आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारिक व्यक्ति बनाता है पर्सनैलिटी के हिसाब से। साथ ही अपनी वाणी से भी आप उतना ही ज़्यादा प्रभाव छोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कोई बहुत बड़े प्रशासनिक पद पर अगर वो जाए, अगर वो सरकारी क्षेत्र में जॉब वगैरह करना चाहे तो अच्छा कर सकता है। हालांकि बिजनेस की स्किल्स भी आपके पास हैं, लेकिन उसके लिए आपके अपने सप्तमेश शुक्र और सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह पर विचार करना आवश्यक है। ऐसे जातक जहां भी जाएंगे, जिस फील्ड में भी वो रहेंगे, चाहे वो बिजनेस करें, चाहे वो जॉब करें, वहां पर अपना जो प्रभाव है वो अवश्य छोड़ते हैं। ऐसे जातकों की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अपना जो रुतबा है कहीं ना कहीं, या जो अपना प्रभाव है वो बढ़ाते हैं, और सामने वाले को बहुत ज़्यादा ये आकर्षित कर लेंगे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से। ऐसे जातक थोड़े चंचल हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का घर है और सूर्य भी साथ में आ गए, और बुध यहाँ पे ड्यूल प्लैनेट है। इसलिए शुरुआत में कुछ हद तक एजुकेशन वगैरह को लेके, कुछ हद तक आपकी जो कंसंट्रेशन है उसके लिए दिक्कतें आई होंगी आपको, लेकिन बाद में आगे चलकर ये सब में आप जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं उनको दूर कर लेते हैं। ऐसा कंजक्शन है तो ये कैरियर में आने वाली हर प्रकार की चुनौती, चाहे वो फाइनेंशियली है या पारिवारिक है, उससे निपटने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन अगर आपका मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा है चार्ट में, तो ये कैरियर में भी बहुत कुछ अचीव करने के लिए आपके लिए अच्छा ही माना जाएगा। सूर्य और बुध के यहाँ आने से आपकी कम्युनिकेशन का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इससे जातक बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनता है। जातक कितना भी एफर्ट कर सकता है। जातक जो कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, कैरियर के हिसाब से, अर्निंग्स के हिसाब से, या इवन कभी कभी रिलेशनशिप के हिसाब से, उतना सब वो पाता जरूर है। अब सूर्य और बुध का जो एस्पेक्ट है वो यहाँ आ जाता है आपके सप्तम घर पे। देखिए, सप्तम घर पे इन दोनों का प्रभाव पड़ेगा तो जीवन साथी के साथ कुछ मामलों को लेकर मतभेद या थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है वैसे तो। पर अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है तो जीवन साथी पर आप अक्सर हावी नजर आएंगे। अब यहाँ पे जो बुध है वो अष्टमेश होने के साथ साथ आपके 11वें घर के स्वामी हुए, तो बुध आपको धन से संबंधित रणनीति बनाने या इस प्रकार की कुछ अन्य प्लानिंग करने में सपोर्ट करेंगे। सूर्य और बुध के यहाँ आ जाने से पहले ही आप, क्योंकि मंगल से संचालित होने वाले या मंगल से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन है, और सूर्य और बुध और आपके लगन में आ गए, तो आपका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से जो भी पर्टिकुलर आप काम करते हैं उसमें एक आप अलग प्रकार की छाप छोड़ते हैं। ऐसे जातक किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा गहराई से शोध वगैरह कर सकते हैं। वो पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, जासूसी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, या ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पर बहुत कुछ गोपनीयता रखी जाती है कहीं ना कहीं कार्य करते हुए, या जो भी विश्लेषण किया जाता है या जो भी फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है उसको भी काफ़ी गोपनीय रखा जाता है। इस प्रकार के जातकों में साइलेंट कम्युनिकेशन की संभावना रहती है। अक्सर वो अपनी बातों को बाहर उतना जाहिर नहीं करते, लेकिन वो अंदर ही अंदर स्वयं से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते रहेंगे, अपने आप से सवाल जवाब करते रहेंगे हमेशा। और कभी कभी इनकी जो हरकत होती है इस बात को लेके, वाणी वगैरह को लेके या कुछ अन्य मामलों में, थोड़ी अजीब तरीके की हो सकती है।
ऐसे जातक दूसरों का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं जल्दी रीड कर लेते हैं या दूसरों को आकर्षित बहुत जल्दी कर लेते हैं, जिससे इनको काफ़ी फायदा मिल जाता है। सूर्य और बुध का सप्तम घर पे दृष्टि होने का मतलब है कहीं ना कहीं पब्लिकली डील करने में भी ये कंजक्शन आपको सपोर्ट जरूर करेगा। भले ही सामने वाला आपकी रणनीति को समझे, आपके आपके जो भी कहीं ना कहीं डिसीजन है उनको वो उतना समझ पाए या ना समझ पाए, लेकिन ये आपके लिए तो फिर भी फेवर करेगा ही। अब जो यहाँ पे सूर्य हैं, क्योंकि वो 10वें घर के लॉर्ड हैं, तो जातक को जो नेतृत्व क्षमता है वो काफ़ी अच्छी मिली रहती है। ऐसा जातक राजनीति वगैरह में अच्छा कार्य कर सकता है। वो कहीं ना कहीं पीछे से, यानी हमेशा कोई भी आप काम करते हैं तो आप एक ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर आप गोपनीय रूप से किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी सूर्य और बुध का कंजक्शन आपको काफ़ी काम आ सकता है। ऐसे जातक जहाँ भी जाएंगे, जिस फील्ड में, चाहे वो स्टडी करें, चाहे वो रिसर्च करें, चाहे वो कोई साइंटिफिक वर्क करें या कैसा भी वो जॉब करें, वहाँ पर वो अपने बॉस पर एक अलग प्रकार की छाप छोड़ने में हमेशा सक्षम हो जाते हैं। इस प्रकार का जातक हमेशा नेम फेम बहुत अच्छा प्राप्त करेगा। हालांकि जातक को अपनी स्वयं की एबिलिटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी स्वयं की एबिलिटीज़ को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बुध यहाँ पे ड्यूअल प्लैनेट है। ड्यूअल होने की वजह से आपको बहुत सारी क्षमताएं बुध प्रोवाइड करते हैं, सूर्य जस्ट उनको इन्हेंस करने का कार्य करते हैं। अब आ जाते हैं, मान लो किसी का जो बुध है वो वक्री हो जाता है, जैसे किसी का अस्त भी हो सकता है। देखिए, बुध के वक्री होने के केस में बुध का प्रभाव अवश्य यहाँ कम हो जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे कि यहाँ सूर्य का जो प्रभाव बुध पर पड़ रहा है, इस केस में सूर्य अगर या तो बुध के बहुत ज़्यादा क्लोज हो तभी ये पॉसिबल है कि कुछ हद तक सूर्य ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा बुध को। और बुध ऐसा प्लैनेट है जो जिसके साथ ये बैठेगा उसी के रंग में रंग जाता है या उसी के हिसाब से काम करने लगता है। यहाँ पे बुध का अस्त होना ज़्यादा अच्छा है कहीं ना कहीं आपके लिए। तो बुध के अस्त होने से आप कोई भी रिसर्च अच्छे से कर पाएंगे, गोपनीयता अच्छे से रख पाएंगे अपने कार्यों में। इसके साथ साथ जहाँ भी जो भी आपका गोल होगा किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, उसको हासिल करने के लिए एक अलग प्रकार की रणनीति आपके पास होगी। ऐसा जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकता है, जातक बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है, तो आपके व्यवहार को लेके कुछ इस तरीके की चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन एट द एंड ऐसे जातक सफल जरूर होते हैं, उनको अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं। लेकिन सूर्य एक रॉयल प्लैनेट है, रॉयल प्लैनेट होने से ये दूसरों से अपना काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि ये खुद हो सकता है उतनी ज़्यादा मेहनत ना करें। हाँ, बौद्धिक तौर पर ये होते बहुत सक्षम है, और अगर ये बौद्धिक लेवल पर अगर मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा परिणाम इनके सामने आएगा। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको क्या इनमें से किसी की महादशा है, सूर्य या बुध की। अगर महादशा होगी तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा आपके सामने आने की संभावना है।